केजरीवाल का एक और सिपाही ढेर। आम आदमी पार्टी के लिए एक और बेहद चौंकाने वाला और बड़ा झटका लगा है। बड़े झटके की खबर है जिसने राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह खलबली मचा दी। पार्टी अभी पिछले विवादों से ठीक से उबर भी नहीं पाई है, लेकिन इसी बीच सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इस अचानक हुई कार्रवाई के साथ सबको सुन्न करती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी नेता जिनका नाम दीपक सिंगला है, उन्हें जांच एजेंसी ने बेहद गंभीर मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद से ही सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेगी। आम आदमी पार्टी के और कितने नेता जेल जाने वाले हैं। ये पूरी सनसनीखेज कार्रवाई महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 155 करोड़ रुपए के एक विशाल बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है। इस वित्तीय घोटाले की परतें जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे इसमें कई बड़े नाम सामने भी आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस पूरे खेल के तार आम आदमी पार्टी के पहले से ही गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से सीधे जुड़े हैं। इसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए और अहम सबूत जुटाने के लिए जांच एजेंसी ने एक साथ कई राज्यों में अपना जाल बिछाया और एक व्यापक पैन इंडिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार की सुबह ईडी की टीमों ने दीपक सिंगला, महेश सिंगला, अमृत गिल और अन्य संदिग्धों से जुड़े गोवा और दिल्ली के 7 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की और इसे अचानक हुई छापेमारी से चौतरफा हड़कंप सा माहौल नजर आया। जांच दल को इन ठिकानों से कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय हेरफेर के पुख्ता सबूत मिले जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। इन पुख्ता सबूतों के हाथ लगते ही जांच एजेंसी ने बिना कोई वक्त गवाए आप नेता दीपक सिंगला को हिरासत में ले लिया है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरोपी कंपनियों और इसमें शामिल व्यक्तियों ने बैंकों के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत धोखाधड़ी की और जनता की गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प भी लिया। इस पूरे घोटाले में दीपक सिंगला का नाम सीधे तौर पर शामिल है और मुख्य भूमिका में इनका नाम लिया जा रहा है, सामने आ रहा है। दीपक सिंगला के अलावा इस सिंडिकेट में महेश सिंगला और अमृत गिल की भूमिकाएं भी संदिग्ध पाई गई है। और अब इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों का अगला कदम इस बात का पता लगाना है कि धोखाधड़ी के जरिए उड़ाए गए 155 करोड़ रुपए कहां ट्रांसफर किए गए। ईडी अब इस मनी ट्रेल की गहराई से जांच कर रही है ताकि ये साफ हो पाए कि इस अवैध पैसे का इस्तेमाल कहीं और तो नहीं किया गया। इसमें कुछ और बड़े चेहरे तो शामिल नहीं हैं, ये सब पता लगाया जाएगा। बहरहाल इस नए झटके ने आम आदमी पार्टी के सामने एक बार फिर एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी चुनौती खड़ी कर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आम आदमी पार्टी अपने इस नेता को कैसे बाहर लाती है, कैसे बचा पाती है, क्योंकि अब गिने चुने नेता, गिने चुने विधायक और गिने चुने सांसद ही आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह पाए हैं। तो इसलिए इस पार्टी की चिंता और अधिक बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, ईडी की कार्रवाई पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.